According to the ancient philosophy, when a person on his deathbed and he was suffering from very pain and Hebron is Pratik, and today I'm talking about one of the interesting thing which I've ever read in my life. So जनरली होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम उसकी बॉडी को अर्थ सरफेस रखते हैं, वो भी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये जनरली हमारे हिंदुइज्म में ही होता है, नॉट इन अदर रिलीजियंस। तो इसमें होता क्या है कि our body has a magnet, and magnet has on its magnetic field, and there is also a giant magnet inside the earth. So the both magnetic field rely on each other, and due to this reason our soul left our body with less pain and agony. इसका मतलब ये है कि हमारी जो आत्मा है वो कम पीड़ा से हमारी बॉडी को छोड़ देता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एक किताब है जिसका नाम है मैग्नेटोथेरेपी, विच वॉज one of the interesting book and self-help book. More than 1 lakh copies sold in the last 1 year. It is narrated by Dr. H.L. Bansal and R.S. Bansal. इसमें यही सारी नहीं, इसमें काफी सारी डिस्कवरीज की गई है फॉर मैग्नेटिक थेरेपी, जो कि एक नई फील्ड आई है। डॉक्टर बंसल इज अ पियोनियर इन मैग्नेटिक ट्रीटमेंट एंड हैज बीन प्रैक्टिसिंग मैग्नेटोथेरेपी फॉर अबाउट 2 decades। 20 सालों से मतलब ये इसमें काम कर रहे हैं। ही वॉज क्योर्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स 100 of difficult cases which were considered incurable. He is the founder and president of All India Magnetotherapy Association, which is based in New Delhi. And ये बात थी, और आगे मैं आपको बात करूंगा काफी सारे डिजीज है जो कि मैग्नेट थेरेपी से ही क्योर होती है। एंड ये काफी लंबी किताब है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट एंड द रेस्ट विल as soon as possible I have uploaded on my YouTube channel. So let's start. जनरली होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये एक फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन वाज द अस्थमा फॉर द अस्थमा पेशेंट। इसमें होता क्या, शरद पूर्णिमा के दिन आपको एक खीर होती है। सो जो आप अस्थमा की दवा ले रहे हो, वो शरद पूर्णिमा की रात को आपको खीर रखनी है, उसके अंदर दवा मिक्स करनी है, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आपको सुबह ही लेनी है। उससे होता क्या है कि अस्थमा का जो आपका जो डिजीज है वो इजी वे में और इन अ लेस टाइम आपका आपकी जो अस्थमा जब सफर कर रहे हो उससे आपको जल्दी छुटकारा मिल जाता है। सेकंड रीजन, एंड मैं आपको देयर इज अ 5 मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नेट। जैसे कि आप मैग्नेट से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सपोज आर्थराइटिस है, आपको नी पेन है, हेडेक है, टूथेक है। सो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देयर इज अ फर्स्ट मेथड जिसके अंदर आपका पाम है जो दोनों मैग्नेट के ऊपर रखेंगे। जनरली मैग्नेट के 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपको क्या करना है, नॉर्थ पोल अंडर द पाम ऑफ राइट हैंड, मतलब नॉर्थ पोल पे एक अपना राइट हैंड रखने का है एंड साउथ पोल पे आपका लेफ्ट हैंड रखने का है। उससे क्या होगा, यूज फॉर ट्रीटिंग एलिमेंट्स ऑफ द अपर हाफ ऑफ द बॉडी लाइक आर्थराइटिस ऑफ हैंड। सपोज आपको यहाँ एल्बो पे अगर पेन है एंड देयर इज यहाँ पे एल्बो पे पेन है, शोल्डर, एल्बोस एंड रिस्ट, यानी यहाँ पे मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स आते हैं, तो उसमें जो आर्थराइटिस होती है, जो मतलब जो पीड़ा होती है वो कम होती है। एंड देयर इज अनदर रीजन, यहाँ पे मेथड 2, नॉर्थ पोल अंडर द पाम ऑफ राइट हैंड and the south pole under the sole of the left foot. This diagonal application benefit liver, spleen, stomach and intestine and has a curative effect on the digestive system also and cure gastric and other abdominal troubles. इसमें देखिए आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में आपको अल्टरनेटिव मेथड में रखने का है। इससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक जो हमारी एब्डोमिनल पेन है वो रिलीफ होते हैं। एंड इन सेकंड में वही है, आपको सपोज लेफ्ट साइड में है तो आपको लेफ्ट साइड रखने का है, राइट साइड में है तो आपको राइट साइड रखने का है। जिस साइड में आपको पेन हो उस साइड में आपको मैग्नेट्स रखना है। एंड आपको एक लास्ट मैट दिखा देता हूँ, नॉर्थ पोल अंडर द सोल ऑफ राइट फुट एंड साउथ पोल अंडर द लेफ्ट फुट। इससे क्या होता है कि आपको सपोज आपको एंकल में पेन है, गाउट, इनरेगुलर ऑफ एन लो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द लेग्स। सपोज कहते हैं ना कि पैर में खून जम गया है तो उसकी वजह से सूजन आ जाती है पैर में, तो ये मैग्नेट रखने से वो सब सारी दिक्कतें आपको सही हो जाती है। एंड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है, सपोज आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वनवास जाते हैं तो लॉर्ड जो हमारी माता है, माता सीता, उनको क्या है जब शिकार करने आते हैं हमारे राम भगवान हिरण का, तो लक्ष्मण भगवान उनके पास ही रहते हैं, माता सीता के पास। तो आपने देखा होगा कि जब रावण उनका हरण करने आता है माता सीता का,
तो लक्ष्मण भगवान वो जो कुटिया रहती है, जो हट रहता है, उसके सामने एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन कुछ और नहीं होता, वो इस किताब में यही बोल रहे हैं कि वो ही एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी पावर से वो रावण उस लाइन को एंटर नहीं कर पाता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन माता सीता बाहर वो खुद आती है, क्योंकि वो उसकी जो नेगेटिव पावर रहती है रावण की, वो क्रॉस नहीं कर पाता वो। एंड ये सेकंड रीजन था। एंड मैं आपको कुछ डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मैग्नेटाइज वाटर। मैग्नेटाइज वाटर क्या होता है जनरली, मैं आपको बता दूं पहले। सपोज एक नॉर्मल वाटर होता है, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, और वो जो पानी होता है वो आफ्टर दैट पासिंग इट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिफाइड वाटर। तो वो मैग्नेटिफाइड वाटर से क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ अगर हम रेगुलर बेसिस पे उसको पी रहे हैं तो हमें काफी सारे चीजों से मतलब मुक्ति मिलती है। सपोज वी आर सफरिंग फ्रॉम गैल ब्लैडर डिजीज, एंड सपोज हमारे को अपेंडिक्स है, एंड किडनी स्टोन है, गैस्ट्रिक अल्सर है पेट में, लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, सो डायबिटीज जिसको है वो भी मैग्नेटाइज वाटर लेते हैं, तो उससे क्या होता है ये सारी डिजीज आपको भी रिड्यूस होती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एक डिजीज हटी जाएगा, बट इसमें इन्होंने किया है रिसर्चेस, मैं उस हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज अ इफेक्टिव मेथड, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये जो किताब है वैसे तो काफी लोगों को मालूम, पर कोई विश्वास नहीं करता। हम विश्वास कब करेंगे, जब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हम अपने बॉडी में खुद उसको डेली बेसिस पे हम उसको स्टार्ट करेंगे, देन वी सी द रिजल्ट्स। एंड हाँ, सेकंड बात और है, जो कि सपोज एकने आपको बॉडी में एकने है, तो एकने को भी हम ट्रीट कर सकते हैं विथ लोकल ट्रीटमेंट विथ नॉर्थ पोल एंड ड्रिंकिंग MW, मतलब मैग्नेटाइज वाटर विथ ऑल्सो हेल्प। एक्ने हो गया। एंड आर्थराइटिस, जैसे हमने आगे बात की कि आर्थराइटिस क्या होती है, जॉइंट्स पेन, एंकल पेन, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। अल्टरनेटिव डेज, उसको भी हम मोस्ट ऑफ इसी से क्योर कर सकते हैं, मैग्नेटाइज वाटर। एंड एक और फोटेज है जो का सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन ना, सब बोलते हैं मुझे बैक एक है, मोस्ट ऑफ द एल्डरली पर्सन, सपोज हमारे घर में जो वृद्ध लोग हैं, हमारे दादाजी हो गए, बड़े पापा हो गए, सो अगर वो उनको बैक पेन है तो यू कैन यूज दिस मैग्नेट्स। इसमें भी क्या है, या फॉर बैक एक, lumbago, slipped disc and spring etc. अप्लाई ऑन हाई पावर मैग्नेट्स। जनरली बैक पेन के लिए हमको हाई पावर मैग्नेट्स यूज करने पड़ते हैं। सपोज जैसे हमने बात की कि पहले के लोग सपोज टूथ है क्या, उसमें क्या है, ये पावर आती है, तो उस हिसाब से हमको यूज करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ अ मैग्नेट राउंड साइज, देन यू फील यू गो फॉर द अल्टरनेटिव मेथड विच इज अ मैग्नेटिक बेल्ट। सपोज दिस इज अ डायग्राम, ऐसे ही कुछ आपको मैग्नेटिक बेल्ट यूज करना रहता है। एंड सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जनरली आजकल की कॉमन डिजीज हो गई है, मोस्ट ऑफली यंग पीपल्स आर they are suffering from the diagonal magnetic effect remove constipation in due to course of time, magnetic water must be given several times of day। सपोज कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अगर आप मैग्नेटिक वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, यू विल बेटर आफ्टर कंज्यूमिंग इट। एंड फेशियल पैरालिसिस, फॉलिंग एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये सारी डिजीजेस मैग्नेटाइज वाटर पीने से सही हो जा रही हैं। एंड देयर इज अनदर डायग्राम विच इज यूज्ड इन हेडेक, जनरली हेडेक में यूज करते हैं। सपोज हमें हेडेक है तो दिस बेल्ट इंप्रूव योर पेन। And there is another disease which is very common like hydrocele। first हम ओवरव्यू बात करें hydrocele। what is hydrocele? hydrocele में क्या होता है, हमारे जो टेस्टिकल्स हैं दे filled with a fluid। सपोज मोस्ट ऑफ कोई राइट साइड या लेफ्ट साइड, आपका जो एक टेस्टिकल है वो कुछ रीजन की वजह से उसके अंदर पानी भर जाता है टेस्टिकल्स में, विच इज कॉल्ड हाइड्रोसील, जो कि एक काफी बड़ा हो जाता है एंड देयर इज एक छोटा हो जाता है। एंड इसके लिए इन लोगों ने बताया कि मैग्नेटाइज वाटर इज एसेंशियल, लोकल ट्रीटमेंट विथ साउथ पोल इज ऑल्सो एडवाइजेबल। एंड